Greetings to all my grade 10 student. Welcome back to this wonderful platform of verbal skills जहाँ ऑलरेडी आपके इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड प्रोज सेक्शन पोइट्री सेक्शन को स्टार्ट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ सारी पोइटिक और लिटरेरी डिवाइसेस के साथ बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं। मिस नहीं करेंगे। डिटेल में अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो आगे की तैयारी बहुत परफेक्ट हो पाएगी। आज आपकी पोइट्री सेक्शन से ही एक और इम्पॉर्टेंट पोइट्री को कवर कर रहे हैं विथ मी डॉक्टर नेहा दुबे के साथ, अ टाइगर इन द जू। देखिए, टाइगर इन द जू को अगर एक परसेंटेज वाइज इवेल्युएट करें तो 90 to 95% ये पोइट्री आपकी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से काफ़ी हद तक बनते हैं। लेकिन इस पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे पोइट की। देखिए, ये पोइट्री कंपोज की है लेस्ली नॉरिस ने। द फुल नेम ऑफ द कंपोजर इज जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, जो एक बहुत ही फेमस पोस्ट वॉर के राइटर रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 1938 में आपकी ये पोइट्री अ टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस ने कंपोज की थी, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन उससे पहले थीम जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या एक मैसेज जो है पोइट ने यहाँ इस पोइट्री में देने की कोशिश की है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो आप और हमें अक्सर जो पेट एनिमल्स हैं उनको पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, जबकि वो एक नेचुरल हैबिटेट जो उनके जंगल या जो उनकी नेचुरल जगह है वहाँ रहना वो पसंद करते हैं। तो आप बताइए, क्या कोई जानवर या स्पेशली बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ जो बात की जा रही है टाइगर की बात की जा रही है। अगर आप टाइगर को आपने जू में ज़रूर विटनेस किया होगा कि क्या वो एक जू में खुश रह सकता है कि वह, क्योंकि वह जंगल का राजा है तो शायद वो वहाँ ज़्यादा खुश रहेगा। तो एक यही इम्पॉर्टेंट मैसेज को देने की कोशिश यहाँ लेस्ली नॉरिस ने की है कि टाइगर जिसकी कंडीशन जो कि वो कहाँ पर है, अ टाइगर हु इज़ इन द जू, उसकी क्या मेंटल कंडीशन है, और एक टाइगर जो कि जंगल में है उसकी क्या मेंटल कंडीशन है। इस बहुत अच्छे कॉन्ट्रास्ट को फिर से बताऊंगी, एक बहुत अच्छे कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पोएट ने देने की कोशिश की है। आई होप इस कॉन्ट्रास्ट को आप याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किस राइम स्कीम को यहाँ फॉलो किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ ABCB ये जो राइम स्कीम है इस पोइट्री में यहाँ फॉलो किया गया है। आई होप ये अंडरस्टूड है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपनी लाइंस के साथ। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी लाइंस को। वेरी इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट स्टैंजा इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। अब याद रखिएगा ही किसको बोला गया है। ही जो है यहाँ टाइगर को बोला गया है। नाउ स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, जो धीरे से, जो टाइगर जो है वो धीरे धीरे चलता है, किसी चीज़ को फॉलो करता है। स्टॉक्स का मतलब यहाँ है वॉकिंग। याद रखिएगा दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी। एक टाइगर जिसकी कंडीशन है जो जू में है और एक टाइगर जो जंगल में है। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ जो ये टाइगर है वो केज में है, यानी यहाँ वो पिंजरे में है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप। अब विविड स्ट्रिप का मतलब क्या है, जो उसकी स्किन है, जो उसका पैच है, जो उसका पैच वर्क, जो उसका स्किन का जो एक पैटर्न है, यहाँ बताने की कोशिश की है कि वो अपने स्किन में, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द फ्यू स्टेप्स, बिकॉज लिमिटेड स्पेस है, उसी स्पेस में उसको मूव करना है। क्यों? क्योंकि वो इसकी कंडीशन इस समय का है, टाइगर जो है वो केज में है। एंड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। नाउ पैड्स मतलब जो उसके पाउज है, जो उसके पंजे हैं वो कितने सॉफ्ट हैं, वेलवेट की तरह। देखिए बहुत अच्छा मेटाफर यहाँ यूज़ किया गया है। वेलवेट की तरह जो उसके पंजे हैं वो उन पंजों के साथ धीरे धीरे चुपचाप उस लिमिटेड स्पेस में वहाँ घूम रहा है। और वो घूम तो रहा है लेकिन उसका माइंड कैसा है, इन हिज क्वाइट रेज। मतलब रेज का मतलब क्या होता है, यहाँ वो बहुत हद तक यहाँ जो है वो गुस्सा है। क्यों? अब यहाँ टाइगर गुस्सा क्यों है? क्योंकि वो यहाँ एक पिंजरे में कैद है। आई होप ये लाइंस आपको समझ आई होंगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट स्टैंजा की।
ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। देखिए लर्किंग का मतलब क्या होता है, लर्किंग इज हाइडिंग। जैसे आपने देखा होगा ना, जब शिकार करता है टाइगर तो वो अपने आप को छुपा लेता है ताकि वो देखा ना जाए, और फिर एकदम से वो अटैक करता है। तो लर्किंग का मतलब होता है जब टाइगर अपने शिकार के लिए जाता है तो वो छुपता है अपने प्रे के लिए, अपने शिकार के लिए। एंड कहाँ वो छुपा हुआ है, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। एक लॉन्ग ग्रास, क्योंकि आपने देखा है हमेशा झाड़ियों में वो छुप जाता है, तो लॉन्ग ग्रास के पीछे वो छुपा हुआ है। एंड नियर द वाटर होल, वाटर होल यानी जो एक वाटर रिसोर्सेज के पास। अब वाटर रिसोर्सेज की बात क्यों की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर एक टाइम होता है जहाँ जो जानवर होते हैं जैसे हिरन वगैरह होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो वो टाइगर जो है वो लर्क कर रहा है, यानी वेट कर रहा है अपने प्रे का कि कैसे वो यहाँ पानी पीने आएगा और मैं उस पर अटैक करूँगा। वेयर प्लम डियर पास, देखो किसका वेट कर रहा है, जो डियर है वो उनका वेट कर रहा है ताकि वो उन पर अटैक कर सके। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, पहले स्टैंजा में टाइगर जो है उसकी कंडीशन क्या है। पहले स्टैंजा में जो टाइगर है उसकी कंडीशन है कि वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ जू में है। और दूसरी अगर कंडीशन की बात की जाए तो यहाँ जो टाइगर है वो कहाँ है, यहाँ टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी यहाँ वो जंगल में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस। अब देखिए स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है, स्नार्लिंग का मतलब होता है एक वार्निंग साउंड। कि आपके पास एक साउंड डिनोटिंग वर्ड आ गया। आई होप यू नो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोफिया। साउंड डिनोटिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं वो ओनोमेटोफिया कहलाते हैं। तो यहाँ जो है वो एक दहाड़ मार रहा है। कहाँ दहाड़ मार रहा है, ही इज जस्ट प्रोड्यूसिंग द डेंजरस साउंड एट द जंगल्स एज, क्योंकि वो जंगल के किनारे है, जंगल की सतह पर किनारे की तरफ घूम रहा है। बारिंग हिज वाइट फैंग। अब देखिए बारिंग का मतलब क्या होता है, इज अनकवर्ड, दिखा रहा है वो क्या, अपने वाइट फैंग्स। फैंग्स का मतलब उसको देखा होगा अपने नुकीले जो दांत टूथ होते हैं उसके, वो वहाँ दिखा रहा है। हिज क्लॉज ऑल्सो, उसके पंजे भी, वो जो उसके नुकीले पंजे हैं उनसे वो डरा रहा है। एंड टेरराइजिंग व्हाट, टेरराइजिंग होम, द विलेज पीपल, क्योंकि सब जो आसपास जंगल के आसपास जो गांव होते हैं वहाँ जो लोग रहते हैं वो उनसे डरते हैं कि भाई जंगल में का राजा है, टाइगर है, यहाँ आ जाएगा। तो डेंजरस एक कंडीशन है यहाँ, याद रखिएगा। अगेन एक कॉन्ट्रास्ट देने की कोशिश की है कि यहाँ जो टाइगर है वो टेरराइज कर रहा है दूसरे लोगों को, वहाँ वो खुद नहीं डर रहा है बल्कि दूसरों को वो टेरराइज कर रहा है। आई होप एक क्लियर कट कॉन्ट्रास्ट आ रहा है कि यहाँ जो टाइगर है वो पावरफुल है, वो दूसरों को डरा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्टैंजा की। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। तो आई होप यहाँ आप फिर से कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ जो टाइगर है फिर से वो जू में है, तो वो लॉक्ड है कॉन्क्रीट एक सीमेंटेड सेल के अंदर। हिज स्ट्रेंथ ऑल्सो बिहाइंड द बार्स, और उसकी जो ताकत है वो भी उन सलाखों के, उस केज के पीछे बंध चुकी है। एंड स्टॉकिंग, अगेन देखिए स्टॉक फिर से रिपीट हो रहा है, यानी वो वॉक कर रहा है कहाँ, द लेंथ ऑफ हिज केज, वो केवल उस लिमिटेड स्पेस पर यहाँ से वहाँ घूम रहा है। एंड ऑल्सो इग्नोरिंग द विजिटर्स, क्योंकि आपने देखा होगा जू है तो काफ़ी सारे विजिटर्स वहाँ पर एक बार आते हैं उसको देखने के लिए। तो यहाँ जो उसका मूड है वो सबको एक डिसइंटरेस्ट के साथ इग्नोर करता जा रहा है, क्योंकि उसकी खुद की जो कंडीशन है वो बहुत ही मिजरेबल है, इसीलिए वो यहाँ सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे लास्ट स्टैंजा की तरफ। लास्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब देखिए रात में भी क्या आवाज़ है जो उसको सुनाई दे रही है, द पेट्रोलिंग कार। पेट्रोलिंग कार यानी रात में भी उसको चैन नहीं है, वो अक्सर जो है वो जो पेट्रोलिंग कार जो सुपरवाइज करती हैं, जो कार्स होती हैं, जो गार्ड वगैरह होते हैं जो उसको देखने आते हैं, वहाँ उनके द्वारा वो डिस्टर्ब किया जाता है बार बार, तो उसको कोई पीस नहीं है। एंड स्टेयर्स, देखिए स्टेयर्स का कर रहा है कंटिन्यूस जो है वो एक जगह देखते जा रहा है, किसको, इस ब्रिलियंट आइज, क्या देख रही हैं, ब्रिलियंट स्टार्स को। अब देखिए ब्रिलियंट स्टार्स को वो क्यों देख रहा है, हो सकता है उसके मन में एक होप है,
होप किस बात की होप है कि एक दिन वो इन सलाखों के पीछे से शायद इस केज के से बाहर वो जा पाए। देखिए ये एक बहुत अच्छा रिपीटेशन या ब्रिलियंट वर्ड्स जो है रिपीटेडली यहाँ यूज़ हुए हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन है टाइगर यहाँ पर जू में भी है, और दूसरी बात जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो कैसा टेरराइज करता है दूसरों को, एक पावरफुल कंडीशन होती है, बल्कि दूसरे हेल्पलेस होते हैं, लेकिन जब वो सेल में होता है तो वो खुद हेल्पलेस होता है। आई होप ये कॉन्ट्रास्ट आपको समझ में आया होगा। एक पेनफुल कंडीशन जो टाइगर की है वो यहाँ समझ में आई होगी। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की और पोइटिक डिवाइस की बात करें तो इस पूरी पोइट्री में टाइगर जो है, पूरी पोइट्री में टाइगर जो है उसे पर्सोनिफाइड किया गया है। याद रखिएगा, पर्सोनिफाइड किया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन यहाँ यूज़ हुआ है। चलिए बात करेंगे सारी पोइटिक डिवाइसेस की और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंजास की भी। सबसे पहला स्टैंजा ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, राइम स्कीम को याद रखना है। ABCB ये राइम स्कीम यहाँ यूज़ हुई है, और स्टॉक्स वर्ड जो है वो रिपीटेडली यूज़ हुआ है, तो ये रेपिटेशन यूज़ हुआ है। विविड स्ट्रिप्स की अगर बात की जाए तो यहाँ वही है जो उसके पैच है वर्क से बताया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज़ हुई है वो है वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट। देखिए मखमल के पैड्स, उसके जो पंजे बताए हैं, तो यहाँ ये मेटाफर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे एक और फिगर ऑफ स्पीच की। याद रखिएगा कि जो राइम स्कीम है उसको आपको याद रखना है ताकि जो वर्ड्स हैं वो आपको क्लियर कट समझ में आए। देखिए यहाँ जो है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो रही है, इसलिए यहाँ ये इंजामेंट यूज हुआ है। नेक्स्ट शुड स्नार्लिंग एस रिपीटेड, सो हियर एलिटरेशन इज यूज। इमेजरी का भी क्लियर कट यूज हुआ है क्योंकि यहाँ जो है आप देख सकते हैं एक विजन क्रिएट किया गया है टाइगर की कंडीशनर का। स्नार्लिंग साउंड डिनोटिंग वर्ड है, ओनोमेटोपोइया यूज हुआ है। आई होप अंडरस्टूड। नेक्स्ट बात करेंगे अगेन बिहाइंड बार्स बी लेटर, सो अगेन एलिट्रेशन यूज हुआ है। देखिए ब्रिलियंट ब्रिलियंट ये वर्ड्स जो है यहाँ रिपीटेड हुए हैं, इसलिए रेपिटेशन यहाँ यूज हुआ है। आई होप ये आपको जो एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस की और बात करेंगे। याद रखिए इंपॉर्टेंट, ये लास्ट इस पे आपका स्टैंजा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बनेंगे। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, देन दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगेन कंडीशन है, कंट्रास्ट है, इसलिए इस पोइट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंट्रास्ट बिटवीन द कंडीशन एंड द मेंटल स्टेट विच इज एक्चुअली एक्सप्रेस बाय द पोएट, कि एक टाइगर जो जू में है उसकी क्या मेंटल कंडीशन है और एक टाइगर जो जंगल में है उसकी क्या मेंटल कंडीशन है। आई होप ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आगे के टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए। सो कीप सपोर्टिंग, keep liking, sharing and subscribing my channel. Thank you for today.